हेलो हाय एवरीवन। और इस बार मैं हमेशा से ही दिल्ली की किसी न किसी पुरानी जगह पर जा के बहुत बार आपको लेके गया। और आई थिंक थोड़ा हिस्ट्री से थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ इस बार। और मैं इस बार अपने नंद नगरी वृंदावन की तरफ निकला हूँ इस टाइम पे। इस टाइम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी हैं और आई थिंक अगेन आवर द बी बैक फैमिली। फरवरी के आई थिंक सेकेंड लास्ट वीक है, तो मुझे लगता है कि सर्दियाँ ही थोड़ी सी हैं ये, बट थोड़ी सी गर्मियाँ भी लग रही हैं। गर्मियाँ शुरू बिल्कुल होने वाली है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। थोड़ी सर्दियों में वैसे तो बेस्ट टाइम इज़ टू गो इन जनवरी एंड दिसंबर, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। और अब जब टाइम मिला है तो वाई नॉट। अभी मैं इस टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ और वृंदावन शायद आधे मतलब 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मुझे मंदिर का भी, जो कि मुझे पता है कि कौन कौन से मंदिर मुझे जाने हैं, 3 4 5 6, बट लेट्स सी फर्स्ट रीच द होटल। जस्ट लेट्स फाइंड आउट कि सिचुएशन कैसी है और किस टाइम पे मैं पहुंच रहा हूँ। 1 बजे पहुंचना इज़ नॉट ए वेरी गुड ऑप्शन। 1 या 1:30 बजे पहुंचना, थोड़ा जल्दी पहुंचना ही चाहिए अगर आप अगर वृंदावन का बहुत सारा मंदिर देखने हो। बट स्टिल अगर हमें एक दिन वहाँ पर रुकना ही है तो आई कैन स्टिल मैनेज के वी स्टार्ट विद दिस टाइम। बच्चे के साथ थोड़ा फर्स्ट टाइम आई एम स्टेइंग आउटसाइड। वैसे तो हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बट दिस फर्स्ट टाइम विल टेक ए होटल। वो भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, तो द एक्सपेरिमेंट इज़ देयर टुडे। देखता हूँ कितना कैसा रहता है। ठीक है, अब यहाँ से निकलता हूँ और होटल पहुँच के लेट्स सी के कैसा है ये सफ़र। होटल के बाद हमारा पहला स्टॉप था निधिवन। और निधिवन के बारे में क्या बोलूँ, फॉरेस्ट ऑफ तुलसी। और यहाँ पर रासलीला का यू नो वर्णन है। और रासलीला ऐसी है कि ये जो जगह है, ये तुलसी के इतने सारे पेड़ हैं और सब पेड़ में हैं। और पेड़ में होने के बाद ये रात को 7-8 बजे के बाद दे टर्न इनटू गोपिका गोपिका गोपीज। और कोई भी इसको देख नहीं सकता। अगर ये चीज दृश्य कोई देख ले तो या तो वो मतलब चला जाएगा, वो भगवान उसका उसको अपने पास बुला लेंगे। तो ये इसकी लीला है। और यहाँ पर बंदर वगैरह जो आसपास के जो नेबर्स हैं, वो भी रात को इस तरफ अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं और यू नो दे टर्न देयर बैक टुवर्ड दिस साइड, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जानता है। बंदर वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं। और इसके यहाँ पर तुलसी के सारे ये तुलसी के पेड़ हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज है रंग महल, जहाँ पर राधा कृष्णा रासलीला के बाद अपना समय गुजारते हैं। और यहाँ पर एक राधा बंसी जो रानी राधा की का जय। यह रंग महल राधा रानी का श्रृंगार घर। यहीं पे 2 दरवाजों में 7 ताले लगाए जाते हैं। इसके अंदर लड्डू, पान, लोटे में जल और राधा रानी का 16 श्रृंगार रखा जाता है। जब सवा दरवाजे खुलती हैं, लड्डू खबा हुआ, पान चबा हुआ, राधा रानी का 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। यहाँ जो माताएं बहनें 16 श्रृंगार चढ़ाती हैं, तो चढ़ा हुआ श्रृंगार यहाँ से ले लिए जाते हैं। यहाँ से आपको राधा रानी का 16 श्रृंगार मिलता है। मेन मंदिर से, वृंदावन बिहारी राव जी के मंदिर से, यहाँ का लड्डू का 56 भोग का प्रसाद, राधा रानी की उड़ने वाली चुनी हुई मनोकामना की तुलसी की माला, ये तीनों चीजें नंद भवन से मिलती हैं। प्रेम से बोलो दाऊ जी महाराज की जय। वैसे तो श्री कृष्ण सबसे बड़े चोर थे, लेकिन जब उनकी भी राधा ने बंसुरी चुराई थी, तो ये इस दर्शाने के लिए यहाँ पर एक बंसी चोर राधा का मंदिर भी है। उसके बाद यहाँ पर एक स्वामी हरिदास जी का मंदिर है, जो कि ये बताता है कि जब उन्होंने अपनी पूजा से बांके बिहारी का जो आइडल था, वो यहाँ पर प्रकट करवाया था। अंत में हमें यहाँ पर एक ललिता कुंड मिला। ललिता कुंड वो कुंड है जहाँ पर श्री कृष्णा ने अपनी बंसी से, जब रासलीला के बाद, रासलीला के समय जब गोपियों को प्यास लगी थी, तो उन्होंने एक पानी का स्रोत खोदा था अपनी बंसरी से। ओके, तो सब लोग यहाँ झूम रहे हैं और अपना डियान भी थोड़ा थोड़ा नाच रहा है। थोड़ा क्या, ज्यादा नाचता है उसको तो चलो आगे चलते हैं। चलें। ये जो मंदिर है, यहाँ पर मैं कभी सोचा नहीं था कि आऊँगा, पर हमारे जो गाइड थे कृष्णा जी, वो हमें यहाँ पर ले आए। शायद ये नंद भवन के नाम से है। और ज़्यादा मुझे शूट करने का यहाँ पर मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नया एक्सपीरियंस था, जो कि आई थिंक मैं बाद में शेयर करूँगा आपके साथ। अभी आगे चलते हैं यमुना तट की तरफ। द्वारका जो अलग नगरी बसाई। हाँ, गुजरात प्रांत में आता है द्वारका। कन्हैया यहाँ से जब गए तो वापस नहीं आए। हाँ, जब ब्रजवासियों से कह गए कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि कन्हैया कह गए कि आएंगे परसों, लगा दिए बरसों।
फिर लौट के नहीं आए। काफ़ी खुश हूँ मैं इस समय कि मैं यमुना जी के दर्शन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली में हमेशा ही बहुत खुश होता हूँ जब मैं यमुना जी को देखता हूँ, पर मथुरा में एक अलग ही बात थी, वृंदावन में अलग ही बात थी कि ये वही घाट है जहाँ पर श्री कृष्ण जी घूमते थे। और आज मैं भी यहाँ पर घूम रहा हूँ और हम सब यहाँ पर घूम रहे हैं, तो एक बहुत ही मज़ा आया। और सूरज जितना ज़्यादा चमक रहा था और गर्मी जो थी वो बिल्कुल नहीं लग रही थी। बहुत ही अच्छा समय था इस तट पे जो भी हमने बिताया। अ, चलो। मैं हूँ इस टाइम काशी घाट पे और आई थिंक बहुत ही खूबसूरत सा ये कुछ बहुत ही पुराना कोई स्ट्रक्चर है जो कि बना हुआ है। मुझे इसका नाम नहीं पता, बट काशी काशी तट इसको कहते हैं। और यहाँ पर हमें ये मौका मिला अपने मुंह पे राधे राधे नाम अंकित करने का, और बहुत ही ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगा था हमें ये करना। और आखिरकार सरप्राइज इसने भी करवा लिया। राधे राधे मेरे राधे राधे। वाओ ये क्लैपिंग 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 कर दो। क्लैपिंग में क्लैपिंग राधे राधे राधे। ये एक बार ये मेरे राधे राधे। ठीक है ठीक है। अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है। ये अब हम चले बांके बिहारी जी की तरफ। और वृंदावन में एक चीज़ मुझे मिली कि आप यहाँ पर ज़िंदगी में चाहे कितने भी अकेले हों, पर यहाँ पर आपको इतने सारे सखी और सखा मिल जाएंगे। आपको हर समय राधे राधे की धुन सुनाई देगी, सब आपको ग्रीट करेंगे कि दिस इज़ द रीज़न वाई कि यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज जो वेस्टर्न में जिनको जो बहुत ही अकेले और अकेले रह जाते हैं, वो लोग यहाँ पर आके क्यों इतना ज़्यादा श्री कृष्णा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सबके साथ हैं। आपका कोई ना कोई सखा ज़रूर मिलेगा आपको यहाँ पर। और ये रहा मेरा सखा। वो देखो क्या है, वृंदावन का सड़ा हुआ पेड़ा मिल रहा है आगे। एक सादा है और एक सड़ा हुआ है। राधे राधे। बात जो भी हो, बट ये बात ज़रूर है कि बांके बिहारी जी की जो एंट्री थी बहुत ही ज़्यादा टाइट और अनमैनेज्ड थी। इतनी ज़्यादा अनमैनेज्ड के कोई कुचला भी जा सकता है, कोई बच्चा कुचला जा सकता है। इतनी ज़्यादा भीड़ है और कोई लाइन, कोई व्यवस्था, कोई वैसा चीज़ नहीं है। इट्स इज इसके बाद हम आ गए राधा वल्लभ जी के पास, और इतना सौभाग्य कि हमें यहाँ पर होली खेलने को मिली। हम बहुत ही खुशनसीब थे कि यहाँ इस समय यहाँ पर होली खेली जा रही थी, और होली जल्दी आने वाली है, तो बहुत बहुत मज़ा आया। डियान ने भी होली खेली, उसके ऊपर पहली बार रंग गिरा, और उसके बाद हमें उसको थोड़ा सा दुपट्टे से ढक के चलना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे के लिए थोड़ा सा डर लगता है। राधे राधे। राधा वल्लभ जी हमारे सामने हैं। मैं समझ गया हूँ अब कि वेस्टर्न दुनिया क्यों पागल है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी, इतनी ज़्यादा मस्त के झूमते ही रहोगे यहाँ पर आके। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग। राधे राधे। कोई नहीं, भगवान। गुगी ये देखो सुंदरी है।
ओके, आज की शाम का आखिरी पड़ाव, हम जा रहे हैं इस समय प्रेम मंदिर देखने के लिए। और सामने जो मुझे दिख रहा है ये नज़ारा भी अद्भुत है। चंद्रमा, जुपिटर और वीनस और नीचे वृंदावन। कहने को तो 3 लाइन में है बट मुझे 4 चीजें लाइन में लग रही हैं। वृंदावन जो धरती इस समय नीचे है, ये चारों चीजें बहुत ही आई थिंक बहुत ही हम खुशनसीब हैं कि हम यहाँ पर ये दर्शन कर रहे हैं। तो ये रहा प्रेम मंदिर का दृश्य। आई थिंक बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, और इतने ज़्यादा लोग कि जब बड़े दिन यहाँ क्या होता होगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे यहाँ पर मैनेज होती होगी। बहुत ज़्यादा अद्भुत। भगवान मुंह में नहीं, मुंह में दिखा। वृंदावन में चोरी अगर हो आपके साथ या आप चोरी करें तो आपको कुछ भी बोला नहीं जाएगा और पूजा जाएगा। ये वृंदावन की खासियत है। तो यहाँ पर पापा के जूते भी चोरी हुए हैं अभी। तो आई थिंक कोई राधे राधे, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा ही हुआ जो हुआ। हाँ, उसके बाद आके हमें खाना बनाना था डियान के लिए, क्योंकि उसके लिए विशेष आहार बनाया जाता है। वो अभी होटल का खाना नहीं बनता, तो हम होटल में खाना भी बना रहे थे। अद्भुत, ये भी मज़ा आया। ओके गाइस, तो अब हम वापस अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। आज का दिन काफ़ी सही अच्छा रहा। और आज के दिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो वैसे तो भूल जानी चाहिए, पर स्टिल मुझे आई वांट टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। आज हुआ क्या, हमें हमेशा जब भी किसी मंदिर जाएं या कहीं जाएं तो हमें एक डाउट रहता है कि हम वहाँ पर गाइड लें या ना लें। गाइड लिया, और हर एक चीज़ का ऐसा होता है कि कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, दोनों चीज़ें होती हैं। तो निधिवन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने सब कुछ, और हमें काफ़ी अच्छा लगा उससे मिलके। फिर उसके एक्चुअली जो अनएक्सपेक्टली हम किसी और मंदिर नहीं जाना चाहते थे, बट ही टुक अस के ये साथ इस मंदिर भी जाते हैं यहाँ पर अगर आप निधिवन आए हो। फिर उसके बाद वो शुरू से ऐसा बोल रहा था कि जो वृंदावन में ना लूटे उसका घर ना बसे। क्या बोल रहा था पायल? कुछ ऐसा बोला था कि ना जो लुटा नहीं उसका घर बसा नहीं। हाँ, तो ये चीज़ उसने पहले शुरू से बोली थी मिलते ही, और वो 1 घंटा हमारे साथ रहा, और उसने पता नहीं कितनी बार बोली थी। तो इतनी बार उसने जब बोली थी तो हमारे मन में ना इन आवर कल्चर ऐसा है कि हम जो हमारे कल्चर में बिलीफ के हम जो भी हमें कभी कभी लगता है कि जो कोई वो अगर हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो हम मानते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं, थोड़ी देर और देखते हैं। इट्स इन अवर कल्चर। इन वेस्टर्न कल्चर दे समटाइम्स से कि ओके नहीं, स्टॉप इट, वी डोंट लाइक इट, और उससे चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे कल्चर में वी ट्राई टू के सोचते हैं कि वी डोंट हर्ट अदर सेंटिमेंट, सो वी कीप कीप गोइंग ऑन विद द फ्लो एक्चुअली जो वो क्रिएट करते हैं। इतना कुछ हुआ। उसके बाद वो एक और मंदिर हमें गया वहाँ पे, मंदिर जो कि मैंने कभी सुना नहीं था, उस मंदिर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, और द समा ही ऐसा बंधा कि उसके बाद वो हो गया जो होता है असल में कि दे आस्क्ड फॉर समथिंग के ऐसा करोगे तो इट दिस थिंग हैपन्स, और ये चीज़ ऐसे होती है आपके अपने पूर्वज और ये सब के इसलिए इतने का वो करो, इतने का वो करो, और वो सब डन कर दिया। और वो इतना फ्लो था, इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड सिचुएशन थी कि हम हिप्नोटाइज नहीं बोलूँगा, बट हम इतने ज़्यादा बिलीफ में थे और इतने ज़्यादा मतलब एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मतलब बात भी नहीं हो पा रही थी। तो एक्चुअली वो जो लड़का था वो बहुत ही स्मार्ट है, और आई थिंक वो बहुत ही स्मार्ट था हम सब में उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में। लर्निंग मेरी यही रही कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो जस्ट ट्राई टू गेच। और मेरे पास अभी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है उस बंदे से। जो कुछ हुआ वो अच्छी बात है, वो उसका दिन उसका समय था, और मैं भी उस समय पूरा इंजॉय कर रहा था। तो आई थिंक मुझे ऐसा इस चीज़ का कोई गिला नहीं है कि ऐसा हो गया। अमाउंट चलो छोड़ो, क्या कितना था, लेट्स नॉट वो क्या बात करेंगे, पर जो कुछ हुआ अच्छा लगा, वो जो से मिलके था वो अच्छा लगा था। पर हाँ, लर्निंग एक चीज़ है हमारी के जब भी कभी सिचुएशन में हो तो ऑलवेज टेक कंट्रोल ऑफ इट। और जहाँ पर अगर आप कोई गाइड करते हो, जस्ट आस्क और प्रॉमिस मेक प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप कहीं दूसरे मंदिर नहीं जाओगे।
अगर आप दूसरे मंदिर या किसी भी दूसरी जगह पे गए जहाँ पर वो आपको ले जाना चाहता है, दैट इज़ द ट्रिक। आप उसके बाद थोड़ा कभी भी कोई गाइड करेंगे क्यों नहीं करेंगे, गाइड करना बहुत अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन ऑलवेज टेक कंट्रोल, और उस सिचुएशन से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, वहीं पर रह के ही डील विद इट। वेस्टर्न कल्चर की तरह आई कैन नॉट से कि कई अंग्रेज यहाँ पर, कई फॉरनर्स ब्लॉगिंग करते हैं, कहीं भी चले जाओ यू कैन ईजिली गेट ए केस के यू आर गेटिंग ट्रिक्ड, और उस केस में आप यूजली कैन पोस्ट इट के या देखो दिस गाय इज डूइंग दिस थिंग। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब व्लॉगर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दे कम हियर एंड शो के ओ ऐसा होता है, कम ऑन मैन, इट्स अवर बिलीफ, हमारे कल्चर में है टू गेट ट्रिक्ड एक्चुअली, बिकॉज वी हैव that belief, we don't directly say no to your face, no, जिसकी वजह से सब खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ में, कोई भी रिलेशन, कोई भी जैसे कोई भी कितने हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर हम उनको सीधा नो मुंह पे नो बोल देंगे, वो हमसे कोई बात भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें कभी ना कभी लूटना पड़ता है उनकी क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, और हमें इस वृंदावन में भी इस चीज़ की ज़रूरत थी। हमने बहुत इंजॉय किया फॉर द फर्स्ट डे, और ये एक मेमोरेबल ट्रिप था। गुग्गू जब बड़ा हुआ कभी तो उसके लिए भी लर्निंग है कि कभी भी सिचुएशन में चाहो, ऑलवेज होल्ड द सिचुएशन, डोंट गो विद दैट टोटली विद देयर फ्लो। जहाँ पर वो ले जाना चाहेंगे रुक जाओ, स्टॉप इट एंड मूव ऑन। ओके गाइज, तो आई थिंक अब लेट्स एंड दिस फर्स्ट डे ऑफ आवर ब्लॉग। कल हमारे कुछ अलग दिन है, कुछ अलग प्लान्स हैं वहाँ पर, और कल आपको मिलूंगा वहाँ पे। कल भी हो, आई होप कि मैं ब्लॉग पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ब्लॉग्स हैं मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। ओके, तो लाइट भी चली गई अभी, थोड़ी देर के लिए अंधेरा है, तक मैं बाहर की लाइट पे ख़त्म करता हूँ। ओके गाइस, तो कल मिलता हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा सा कहानी अच्छी लगी होगी, आपको यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, और जस्ट शेयर, और जस्ट फील दिस वीडियो, नथिंग टू बी जज्ड कि ऐसा है वैसा है, जस्ट गो विद द फ्लो, वट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो जो भी कुछ हुआ, आई टोटली एंजॉयड इट, और मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। गुड नाइट, बाय बाय।